साधारण अर्थ है कि तुम मंत्रमुग्ध हो जाओ और गुरु तुम में प्रवेश कर जाए और वह तुम्हारे हृदय में, मन में, सांसों में समाहित हो जाए। शरीर के सभी रगों में इसका समावेश हो जाए और यह अनुभव होने लग जाए कि गुरु हमारे शरीर के कण कण में समावेश कर चुका है। गुरु जब आपके मन को अपने अनुकूल बना लेता है तो संगीतमय लय की आप में उत्पत्ति हो जाती है, जिस पर मंत्र मुग्ध हो जाता है और तुम्हारा रोम रोम संगीतमय हो जाता है। तारों की फनकार कानों को पसंद है, मंत्रोच्चारण मन को पसंद है। जिसे तू पसंद कर ले वह अदा कहाँ से लाए, बस इसी पेशोपेश में कि किस बात से गुरु राजी हो जाए और जीवन सार्थक बन जाए, यही मन टटोलता रहता है। गुरु को मन में स्थापित करने हेतु विभिन्न क्रियाओं से दो चार होना पड़ता है। यह अजीब इत्तेफाक होता है कि कभी आंख मूंदकर तो कभी संगीतमय लय में स्मरण करना पड़ता है, तब आंतरिक लयबद्धता उपलब्ध होती है। मंत्र चाबी के समान होता है और चाबी उसी को दी जाती है जिसे ताले की जानकारी है। हर ताले की चाबी अलग अलग होती है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति विशेष ढंग का ताला है, उसके लिए विशेष ढंग की चाबी जरूरी है। यही कारण है कि मंत्रों को गुप्त रखा जाता है। अगर तुम अपना मंत्र किसी और को बताते हो तो वह उसका प्रयोग कर सकता है। यही कारण है कि लोगों को अपने अपने मंत्र गुप्त रखने चाहिए। उन्हें सार्वजनिक बनाना ठीक नहीं है, वो खतरनाक होता है, क्योंकि जो दीक्षित होता है वह उसका मूल्य जानता है। वह उसे बांटता नहीं फिर सकता, क्योंकि वह दूसरों के लिए हानिकारक हो सकता है और इसके कई कारण हो सकते हैं। पहली बात तो तुम वचन तोड़ रहे हो और वचन तोड़ने से तुम्हारा गुरु के साथ संपर्क टूट जाएगा, इसीलिए इसे जितना गुप्त रखोगे उतना ही गहरा जाएगा। मारपा के संबंध में खबर है कि जब उसके गुरु ने उसे गुहैया मंत्र दिया तो उससे वचन ले लिया कि वह उसे बिल्कुल गुप्त रखेगा। उसे कहा गया कि तुम इसे किसी को भी नहीं बताओगे। फिर मारपा का गुरु उसके स्वप्न में प्रकट हुआ और उसने पूछा कि तुम्हारा मंत्र क्या है, और स्वप्न में भी मारपा ने वचन का पालन किया। उसने बताने से इनकार कर दिया और कहा जाता है कि इस भय से कि कहीं स्वप्न में गुरु फिर प्रकट हो या किसी को भेजे और वह इतनी नींद में हो कि गुप्त मंत्र को प्रकट कर दे और वचन टूट जाए। मारपा ने बिल्कुल सोना ही छोड़ दिया, वह सोता ही नहीं था। ऐसे सोए बिना मारपा को 7-8 दिन हो गए थे। फिर अब उसके गुरु ने पूछा कि तुम सोते क्यों नहीं हो, मैं देखता हूँ कि तुमने सोना छोड़ दिया है, बात क्या है। मारपा ने गुरु से कहा, आप मेरे साथ चालबाजी कर रहे हैं। आपने स्वप्न में आकर मुझसे मेरा मंत्र पूछा था, मैं आपको भी नहीं बताने वाला हूँ। जब वचन दे दिया तो मैं उसका स्वप्न में भी पालन करूँगा, लेकिन फिर मैं डर गया। नींद में कौन जाने किस दिन मैं भूल जा सकता हूँ। अगर तुम अपने वचन के प्रति इतने सावधान हो कि स्वप्न में भी उसका स्मरण रहता है, तो उसका अर्थ है कि वह गहराई में उतर रहा है, वह अंतस में उतर रहा है, वह अंतरस्थ प्रदेश में प्रवेश कर रहा है, और वह जितनी गहराई को छुएगा वह उतना ही तुम्हारे लिए चाबी बनता जाएगा, क्योंकि ताला तो अंतरतम में है। किसी चीज के साथ भी प्रयोग करो, अगर तुम्हारा उसे गुप्त रख सके और वह गहराई प्राप्त करेगा, और अगर तुम उसे गुप्त ना रख सके तो वह बाहर निकल जाएगा। तुम क्यों कोई बात दूसरे से कहना चाहते हो, तो तुम क्यों बातें करते रहते हो। सच तो यह है कि जिस चीज को तुम कह देते हो उससे मुक्त हो जाते हो। एक बार तुमने किसी से कह दिया, तुम्हारा उससे छुटकारा हो जाता है, वह चीज बाहर निकल गई। मनोविश्लेषण का पूरा धंधा इसी पर खड़ा है। रोगी बोलता रहता है और मनोविश्लेषण सुनता रहता है। इसमें रोगी को राहत मिलती है, वह अपनी समस्याओं के बारे में, अपने दुख के बारे में जितना ही बोलता है वह उनसे उतनी ही छुट्टी पा लेता है। और इसके ठीक विपरीत घटित होता है जब तुम किसी चीज़ को छिपा कर रखते हो, गुप्त रखते हो। इसीलिए तुम्हें कहा जाता है कि मंत्र को किसी से कभी मत कहो, तब तक वह गहरे से गहरे तल पर उतरता जाता है और किसी दिन ताले को खोल देता है। धन्यवाद।